हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए हमने जो ये 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है हम अभी हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा है, जिसमें हम फार्माकोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ एंटी कैंसर ड्रग। ओके, एंटी कैंसर ड्रग के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो है हम क्वेश्चन और सिर्फ उसका आंसर देखेंगे। अगर आपको इनका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देखना है तो मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो मैं उसका लिंक जो है आपको आई बटन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ ये एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। ओके, और ये जो 5000 एमसीक्यू की सीरीज़ है, ये आपके सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, महाराष्ट्र का है, आपका पंजाब का है या फिर असम का है, किसी भी स्टेट का है, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर किसी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन अल्काइलेटिंग एजेंट इज। ऑप्शन देखिए विनक्रिस्टिन, टैमोक्सिफिन, ब्लियोमाइसिन या ब्यूसल्फन। ठीक है, तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो क्या है, एंटी अल्काइलेटिंग एजेंट्स, जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स आपसे पूछा हुआ है, तो आपका ऑप्शन जो है इसमें ब्यूसल्फन जो है वो अल्काइलेटिंग एजेंट होता है। ओके, तो आपका जो है इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ए नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। ब्यूसल्फन है, ये आता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स में। बाकी विनक्रिस्टिन जो है ये विनकाल्क्लोइड्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ब्यूसल्फन इज यूज्ड एज एन, ऑप्शन देखिए एंटी एमिटिक, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कैंसर या नन ऑफ दीज। तो ब्यूसल्फन जो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स में अभी हमने देखा, तो इसका हो जाएगा, ये किस में आता है, एंटी कैंसर ड्रग है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एंटी कैंसर ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अल्काइलेटिंग एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इस कैंसर की ट्रीटमेंट में जो अल्काइलेटिंग एजेंट यूज करते हैं वो कौन सा है इनमें से? देखिए टैमोक्सिफिन, एजाथायोप्रिन, क्लोरम्ब्यूसिल या ब्लियोमाइसिन। तो ये क्लोरम्ब्यूसिल जो है आपका अल्काइलेटिंग एजेंट में आता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरम्ब्यूसिल ए साइटोटॉक्सिक ड्रग इज डेरिवेटिव ऑफ, देखिए ऑप्शन है अमीनोफिनाइल ब्यूटारिक एसिड, अमीनोफिनाइल कैप्रोइक एसिड, अमीनोफिनाइल ग्लाइसिन या डाई अमीनोफन। तो ये ऑप्शन वन आपका राइट हो जाएगा। क्लोरम्ब्यूसिल क्या होता है, अमीनोफिनाइल ब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन अल्काइलेटिंग एजेंट आइडेंटिफाई। इनमें से जो एक है अल्काइलेटिंग एजेंट्स दिया हुआ आपको वो आइडेंटिफाई करना है। देखिए साइक्लोफॉस्फेमाइड, मिथोट्रिक्सेट, एलोप्यूरिनोल या रिफाम्पिसिन। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, साइक्लोफॉस्फेमाइड आता है। ओके, नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट इज एन एंटागनिस्ट ऑफ कोबालामिन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन या ओल। तो मिथोट्रिक्सेट किसका एंटागनिस्ट होता है? फोलिक एसिड एंटागनिस्ट होता है। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट यूज इन कैंसर इज। तो कैंसर में कौन सा एंटी मेटाबोलाइट यूज करते हैं? देखिए सिस्प्लेटिन, साइक्लोस्पोरिन, मरकेप्टोप्यूरिन या विनब्लास्टिन। ठीक है, तो एंटी मेटाबोलाइट में आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मरकेप्टोप्यूरिन आता है। नेक्स्ट मिथोट्रिक्सेट इज ए एंटी मैलिग्नेंट, एंटी मलेरियल, परगेटिव या एंटीसेप्टिक। तो ये क्या है, एंटी मैलिग्नेंट हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट के बारे में बताना है आपको। देखिए मिथोट्रिक्सेट क्या करते हैं, कम्पिटिटिवली इनिबिट डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज। नेक्स्ट ऑप्शन में है कम्पिटिटिवली इनिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, या नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कम्पिटिटिवली इनिबिट थाइमिडाइलेट रिडक्टेज, कम्पिटिटिवली इनिबिट थाइमिडाइलेट सिंथेज। देखिए मिथोट्रिक्सेट जो होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। ओके, आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, है ना, इनिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ध्यान रखना है इसको, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट मिथोट्रिक्सेट शुड नेवर बी यूज्ड कंकरेंटली विद। देखिए मिथोट्रिक्सेट जो है तो किसके साथ यूज़ नहीं करना चाहिए? एस्पिरिन, सल्फोनामाइड, बोथ या नन। तो दोनों के साथ ही इसको यूज़ नहीं कर सकते, ऑप्शन थ्री राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, कौन सी एंटी नियोप्लास्टिक और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है और क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है। देखिए ऑप्शन है मिथोट्रिक्सेट, एड्रियामाइसिन, विनक्रिस्टिन या साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, मिथोट्रिक्सेट है जो एंटी कैंसर भी है, इम्यूनोसप्रेसेंट भी है, साथ साथ में डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर भी है। ओके,
नेक्स्ट रिंग सिस्टम पूछा आपसे, प्रेजेंट इन मिथोट्रिक्सेट, मिथोट्रिक्सेट के अंदर कौन सा रिंग प्रेजेंट है? देखिए टेरिडीन, प्यूरिन, इमिडाजोल या बेंजीमिडाजोल। तो टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोलेट डेफिशिएंसी इज कोज्ड बाय, देखिए मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ब्यूसल्फन या इटोपोसाइड। तो फोलेट डेफिशिएंसी कोज करता है कौन? ऑप्शन ए हो जाएगा मिथोट्रिक्सेट। ओके, नेक्स्ट है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग कंटेनिंग पिरिमिडीन न्यूक्लियस। तो कौन सी एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग इसके अंदर पिरिमिडीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है? देखिए सिस्प्लेटिन, ब्यूसल्फन, मिटोमाइसिन या फ्लोरोयूरासिल। तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फ्लोरोयूरासिल के अंदर पिरिमिडीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट विच इज नॉट प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट, कौन सा है जो प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट नहीं है? देखिए साइटरएबिन, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन। तो नॉट प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, साइटरएबिन हो जाएगा। ठीक है, ये प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट में नहीं आता, तो ऑप्शन जो है आपका 1 राइट हो जाएगा, साइटरएबिन। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। देखिए 6 मरकैप्टोप्यूरिन, जो 6 एमपी है ना, ये 6 मरकैप्टोप्यूरिन है, एमपी का मतलब। ओके, विनक्रिस्टिन, विलब्लास्टिन, नन। तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज होती है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 6 मरकैप्टोप्यूरिन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा आपसे किसका? फ्लोरोयूरासिल का। देखिए इनिबिशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस, अल्काइलेटिंग डीएनए या इनिबिटिंग एटीपी फॉर्मेशन। तो फ्लोरोयूरासिल जो है इसका आपसे मैकेनिज्म पूछा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग इज, एंटीसाइटोटॉक्सिक ड्रग कौन सी है? देखिए इडोक्सीयूरिन, लीवोडोपा, एसिटाजोलामाइड या 5 फ्लोरोयूरासिल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 फ्लोरोयूरासिल है, ये एंटीसाइटोटॉक्सिक ड्रग है। नेक्स्ट विनक्रिस्टिन इज यूज्ड एज एन, तो विनक्रिस्टिन क्या है? देखिए एंटी कैंसर ड्रग, एंटी फंगल एजेंट, एंटी डिप्रेसेंट या एंटी ट्यूबरक्यूलर। तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो विन का अल्कलॉइड से ऑब्टेन होते हैं, तो ये क्या होते हैं? एंटी कैंसर होते हैं ना, एंटी कैंसर ड्रग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विनक्रिस्टिन एक्ट बाय विच मैकेनिज्म, तो विनक्रिस्टिन जो है कौन से मैकेनिज्म से काम करेगा? देखिए इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल, सप्रेस द डी नोवो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, इनिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टीएचएफ या इम्यूनो सप्रेसेंट। तो विनक्रिस्टिन जो है कौन से मैकेनिज्म से काम करेगा बताइए, इसका आंसर करिए। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। ओके, ये क्या होता है? इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन एक्ट बाय, तो जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन कैसे काम करते हैं? देखिए ऑप्शन है इंटरफेयरिंग विद द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए, inhibiting the fragmentation of DNA, binding to protein या incorporation into folic acid metabolism। ओके, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बाइंडिंग टू प्रोटीन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ना, उससे बाइंड होते हैं ना, तो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग इज, तो इनमें से कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है? ब्यूसल्फन, रिफामाइसिन, आइसोनियाजिड, आईएनएच जो लिखा हुआ है ये आइसोनियाजिड होता है, एट्रोपिन। तो ब्यूसल्फन आता है आपका एंटी कैंसर ड्रग में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक ड्रग विद मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी, तो कौन सी है जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है जो मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी, तो कौन सी ऐसी? देखिए क्लोरम्ब्यूसिल, मिथोट्रिक्सेट, ब्यूसल्फन या सिस्प्लेटिन, कौन सी है? आंसर करिए इसका। सिस्प्लेटिन होती है, ठीक है, हाईली एमिटिक ड्रग होती है सिस्प्लेटिन, तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट है सिस्प्लेटिन इज यूज्ड एज एन, देखिए एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या नन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है ये। नेक्स्ट सिस्प्लेटिन एक्ट एज एंटी नियोप्लास्टिक बिकॉज इट, तो सिस्प्लेटिन जो एंटी नियोप्लास्टिक है तो ये कैसे काम करती है? देखिए इज एन अल्कालेटिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन, इज न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर एंटागनिस्ट या ऑल, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्या होती है, कैसे काम करती है? एज एन अल्कालेटिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट है डिसरप्शन ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेस ऑफ डीएनए पेयरिंग अकर विद 5 फ्लोरोयूरासिल, क्लोरम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फेमाइड या ऑल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5 फ्लोरोयूरासिल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है one of the following drug is converted to the corresponding deoxynucleotide which shows cytotoxicity। ऑप्शन देखिए डैक्टिनोमाइसिन, लोमस्टिन, विनक्रिस्टिन या 5 फ्लोरोयूरासिल, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 फ्लोरोयूरासिल जो होता है ये ऐसी ड्रग है जो कन्वर्ट होती है किसमें? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में। ओके, जो साइटोटॉक्सिसिटी कोज करते हैं। नेक्स्ट है
यूजफुलनेस ऑफ 5-fluorouracil एज एन एंटी ट्यूमर एजेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। जो 5-fluorouracil का मैकेनिज्म आपसे पूछा है, सिंपली इसमें ऑप्शन देखिए, इनिबिट हाइपोजेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेंस डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है एज अ प्रो ड्रग that get converted into fluoro 2 deoxyuridylic acid which is a suicide substrate for thymidylate synthesis। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन और देखिए, इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू आरएनए लीडिंग टू फॉल्टी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इनटू नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। तो ये तो नहीं होता इसका। नेक्स्ट ऑप्शन और देख लीजिए, gets converted into tetrafluorouridylate which inhibit purine nucleoside phosphorylase। आंसर क्या होगा तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एज अ प्रो ड्रग दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोरो 2 डीऑक्सीरिडाइलिक एसिड विच इज ए सुसाइड सबस्ट्रेट फॉर थायमिडाइलेट सिंथेस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंटी कैंसर टैक्सोल डेरिवेटिव एक्टिव है। तो टैक्सोल डेरिवेटिव कैसे काम करते हैं? फ्री रेडिकल जनरेशन, इनिबिशन ऑफ ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, इनिबिशन टोपोआइसोमरेज या एनहेंस ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। टैक्सोल जो होते हैं ये पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करते हैं, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को क्या करेंगे? एनहेंस करेंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइटोटिक इनिबिटर एक्सेप्ट। तो इसमें से सारे माइटोटिक इनिबिटर एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? देखिए ऑप्शन है सिस्प्लेटिन, विनब्रास्टिन, पैक्लिटैक्सल या ग्रीसियोफल्विन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्प्लेटिन को छोड़ के सारे की सारी क्या है? माइटोटिक इनिबिटर है। ओके, नेक्स्ट एंटीबायोटिक विद एंटी ट्यूमर एक्टिविटी यूज्ड इन कैंसर इज। कौन सी एंटीबायोटिक है जिसकी क्या है, साथ साथ में जो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी है और कैंसर में यूज होती है? देखिए मिटोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, नॉरफ्लोक्सासिन। कौन सी एंटीबायोटिक है यूज करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, मिटोमाइसिन होती है। ओके, नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। तो कौन सा है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में? एक्टिनोमाइसिन डी, 6-मरकैप्टोप्यूरिन, विनक्रिस्टिन या डोसीटैक्सल। तो कौन सा है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक? की ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिन डी है, ये आता है। ओके, नेक्स्ट है, साइटोसिन अरेबिनोसाइड एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल? G1, G2, M या S। साइटोसिन अरेबिनोसाइड होते हैं, ये एस फेज में काम करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? देखिए मैसना इज गिवन इन एक्रोलिन टॉक्सिसिटी। एक्रोलिन की टॉक्सिसिटी मैसना देते हैं। फोलिनिक एसिड इज यूज टू ट्रीट मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है, साइक्लोफोसफामाइड आल्सो यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसेंट। ओके, या ऑल सारी बातें सही लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टू ट्रीट एस्ट्रोजन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर विच इज यूज्ड। देखिए टैमोक्सिफिन, रेलॉक्सिफिन, टेरीपेटाइड या क्लोमिफिन। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, टैमोक्सिफिन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एंजाइम यूज्ड एज एंटी कैंसर। कौन सा एंजाइम है जो एज एंटी कैंसर यूज करते हैं? हाई एल्यूरोनिडेज, एल एस्पेराजिनेज, हेक्सोकाइनेज या ऑक्सीडोरेक्टेज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एल एस्पेराजिनेज। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ड्रग इज नॉट एंटी कैंसर। इनमें से कौन सा एंटी कैंसर ड्रग नहीं है? आंसर करिए, एल एस्पेराजिनेज, लिट्रोजोल, ल्यूप्रोलाइड या थायोएसिटाजोन। कौन सा है जो एंटी कैंसर नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटी कैंसर कौन सा नहीं है? थायोएसिटाजोन नहीं है। नेक्स्ट है, प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टैमोक्सिफिन सिट्रेट इज। टैमोक्सिफिन सिट्रेट का प्राइमरी इंडिकेशन बताइए। फीमेल इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा या एंडोमेट्रियोसिस। तो इसको टैमोक्सिफिन सिट्रेट को यूज करते हैं किसमें? ब्रेस्ट कार्सिनोमा में। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एरोमेटेज इनिबिटर। तो कौन सी ड्रग है जो एरोमेटेज इनिबिटर में आती है? रेलॉक्सिफिन, लिट्रोजोल, क्लोमिफिन या मिफ्रिस्टोन। आंसर करिए इसका। एरोमेटेज इनिबिटर में आते हैं लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल आती है ना, तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा, लिट्रोजोल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैक्लिटैक्सल। पैक्लिटैक्सल का मैकेनिज्म आपसे पूछा है, ऑप्शंस देख लीजिए। बाइंड टू डीएनए थ्रू इंटरकैलेशन बिटवीन स्पेसिफिक बेस एंड ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ आरएनए और डीएनए कोज डीएनए ट्रांजिशन। ठीक है, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन थ्रू द एनहेंसमेंट ऑफ ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो क्या करता है? ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कर रही है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, competitive partial agonist inhibitor of estrogen and bind to estrogen receptor. Next option है, as phase specific anti-metabolite that is converted by deoxykinase to the 5 मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? पैक्लिटैक्सल का आपसे मैकेनिज्म पूछा है, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा।
तो हमने देखा भी था अभी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करेगा। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द ड्रग इंक्लूड एमिनोरिया, बोन मैरो डिप्रेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस एंड हेमरेजिक डिस्ट्रेस। कौन सी ड्रग आइडेंटिफाई कीजिए, साइक्लिजिन, पिरोक्सिकैम, साइक्लोफॉस्फेमाइड या सिमेटिडिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ये आपका साइक्लोफॉस्फेमाइड। नेक्स्ट, एज्यूम दैट टिपिकल टाइप ऑफ कैंसर इज ससेप्टिबल टू एन इंडिविजुअल ड्रग लिस्टेड बिलो आर सम थेरेप्यूटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स विच आर रेशनल एक्सेप्ट वन आइडेंटिफाई। ऑप्शन देखिए, थायोटिपेन, प्रिडनिसोन, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड 6-mercaptopurine, डॉक्सोरिबोसिन एंड मिथोट्रिक्सेट या क्लोरम्ब्यूसिल एंड मेल्फ्लैन। तो आंसर करिए इसका कौन सा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरम्ब्यूसिल एंड मेल्फ्लैन। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकली अवेलेबल एंटी कैंसर एजेंट हैव वन ऑफ द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे एक्ट बाय। देखिए, इंप्रूविंग बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, रिसेप्टर साइट ब्लॉकेज ऑफ सेल कैंसर सेल कंटेंट है, सेल ग्रोथ इनिबिटर। तो ये सेल ग्रोथ इनिबिटर्स होती है जो एंटी कैंसर ड्रग आप पढ़ते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिटी ऑफ डॉक्सोरिबोसिन। डॉक्सोरिबोसिन की टॉक्सिटी कौन सी है, देखिए, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, कार्डियोटॉक्सिटी या पल्मोनरी फिब्रोसिस। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, कार्डियोटॉक्सिटी कोज कराती है ये डॉक्सोरिबोसिन। नेक्स्ट है टिनोपोसाइड इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखिए, फ्लेवोनोलिग्नैन फ्रॉम सिलिबम मैरियनम, लिग्नैन फ्रॉम पोडोफाइलम पैल्टेटम, हार्मोन नन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये लिग्नन होता है, किससे ऑब्टेन होता है, फ्रॉम पोडोफाइलम पैल्टेटम। नेक्स्ट है इटोपोसाइड इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ प्लांट टर्पीन, प्लांट टैनिन, प्लांट अल्कलॉइड या प्लांट ग्लाइकोसाइड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्लांट ग्लाइकोसाइड। ओके, नेक्स्ट है टिनोपोसाइड इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडियासिस, ट्रिप्नोसोमियासिस, कार्डियक अरिथमिया या एक्यूट ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा एक्यूट ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन में यूज करते हैं कि मैनेजमेंट में किसको, टिनोपोसाइड्स को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, विनक्रिस्टिन जो विनब्लास्टिन है ये क्या है, डाइमेरिक इंडोल अल्कलॉइड होता है विच बाइंड एविडली टू ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन से बाइंड करते हैं, एक क्लास ऑफ प्रोटीन दैट फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन है एजाथायोप्रिन इज ए प्रोड्रग, ये एक प्रोड्रग है, ट्रांसफॉर्म टू मर्कैप्टोप्यूरिन विच ऑन फर्दर कन्वर्जन इनिबिट प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, विनक्रिस्टिन इज एंटी नियोप्लास्टिक या ओल। तो सारी बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैम्प्टोथेसिन एनालॉग इज, देखिए, इटोपोसाइड, विनक्रिस्टिन, पैक्लिटैक्सेल, इरिनोटिकैन। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इरिनोटिकैन जो है, जो ऑप्शन 4 में लिखा हुआ इरिनोटिकैन ये कैम्प्टोथेसिन एनालॉग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा है स्टेटमेंट जो सही लिखा हुआ है। ऑप्शन है टोपोटिकैन और इरिनोटिकैन, ये क्या होते हैं, कैम्प्टोथेसिन एनालॉग होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है टोपोटिकैन इरिनोटिकैन इंटरएक्ट विद topoisomerase 1 and allows single strand break in the DNA. Next option है irinotecan is a prodrug and the liver convert into active metabolite via decarboxylation. Next option is all of the above. देखिए, तीनों बातें सही लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज हिपेटोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा या ऑक्सोब्लास्टोमा। तो विल्म्स ट्यूमर को बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा, ऑप्शन बी हो जाएगा नेफ्रोब्लास्टोमा। ओके, नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है आपका एल्काइलेटिंग एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऑप्शन देखिए, टैमोक्सिफिन, अजाथायोप्रिन, क्लोरम्ब्यूसिल या ब्लियोमाइसिन। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होते हैं आपके फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।